हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। यहाँ पर आज मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। स्क्रीन पे आपको 2 पाइल दिख रही होंगी, पाइल 1, पाइल 2। आपको अपने पर्सन के बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करनी है। पाइल 1 में अगर आपके पर्सन का बर्थ मंथ है तो आप चूज़ करें पाइल 1। पाइल 2 में अगर आपके पर्सन का बर्थ मंथ है तो आप चूज़ करें पाइल 2। मैं एक बार बर्थ मंथ बोल देती हूँ। पाइल 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, और पाइल 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैंने यहाँ पे मैसेजेस निकाल के रखे हैं एंजल्स की तरफ से। जो भी मैसेजेस आपको मिले हैं उन्हीं मैसेजेस के अकॉर्डिंग आज हम रीडिंग करेंगे। तो पाइल 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अपने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग पाइल पर जाकर रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रख देती हूँ, होप आपको दिख रहा हो, या फिर यहाँ पे रख देती हूँ, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक, शुरू करते हैं। देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। सबसे पहला कार्ड है नवंबर। हो सकता है कि आपका या आपके, ऑब्वियसली आपका, क्योंकि आपके पर्सन का तो इसमें है और इसमें नवंबर नहीं है, तो आपका बर्थ मंथ हो सकता है या आप दोनों का कोई मेमोरी हो सकता है नवंबर से रिलेटेड जो आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर सेकंड मैसेज है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है या उनका जो थॉट प्रोसेस है, वाइस वर्सा, कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं। अभी तक आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अनक्लियर हैं, जो अभी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर जो मैसेज है वो है लव। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी। ट्रू लव की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो कुछ इश्यूज़ में घिरे हुए हैं। कुछ ऐसे इनके लाइफ में मोमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। इनके अपनों की वजह से, इनके लाइफ में कुछ सिचुएशंस की वजह से ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। ये भी इनकी करंट एनर्जीज़ में आया है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आप इनको भूल जाएंगे, या आपको अब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इनके रहने या न रहने से। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डबल फेस्ड हैं, जिनका बाहरी चेहरा कुछ और है और अंदर का चेहरा कुछ और है। वो आपके कुछ अपने हो सकते हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में या आपके लाइफ में म्यूचुअली कोई ऐसे लोग हैं जो कि डबल फेस्ड हैं, जो आपके आगे तो बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, बट आप लोगों के पीठ पीछे आप लोगों की बुराई करते हैं। हो सकता है आपसे इनकी बुराई करते हों या इनसे आपकी बुराई करते हों। तो आपके पर्सन आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अपने अस्तित्व को मत खोइए। आप जैसे शुरुआत में थे वैसे ही रहने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप में से कई सारे लोग शुरुआत में अलग थे, धीरे धीरे आपकी एनर्जीज़ काफ़ी चेंज हो गई हैं, या आपके पर्सन शुरुआत में अलग बिहेव करते थे और अब उनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई है। रीडिंग को आप वाइस वर्सा लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपकी भी कुछ एनर्जीज़ हो सकती हैं, आपके पर्सन आपसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं या उनसे रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है। तो जो चीज़ें रेजोनेट हों आपकी आपसे, उनकी उनसे, आप उनको लीजिएगा मैसेज के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर जो एनर्जी है इसमें है गेट बैक टू द बेसिक्स। अपनी जो अस्तित्व है, अपनी जो एनर्जी है, उसको ग्राउंडेड करने का मैसेज है। बहुत सारे लोगों के पर्सन चाहते हैं कि जैसे पहले था सब कुछ सिंपल, स्वीट, लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टफुल,
वैसी ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये फैमिली मैटर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज़ हों, फैमिली मैटर्स हों जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं या अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। कुछ लोगों के पर्सन बहुत जल्द कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं पाइल 1 कि आपके ही लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लालची हैं, जो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ किसी मकसद से जुड़े हैं। उन लोगों से सतर्क रहने का मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन दे रहे हैं, तो जिसके लिए होगा उस तक पहुंच जाएगा। हो सकता है आप अपने पर्सन से किसी व्यक्ति के लिए झगड़ा कर रहे हों कि नहीं वो तो बहुत अच्छा है या अच्छी है, उसको तुम गलत नज़र से देख रहे हो या देख रही हो। तो हो सकता है कि वो उस बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं वो खुद एक बहुत लालची व्यक्ति है और वो हो सकता है आगे चल के आपको अफेक्ट करे। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है आपके लिए कि उन्हें करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ रहा है। मे बी उनके करियर में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो आपसे डिटैच हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है आपके पर्सन या तो विदेश में रहते हों या तो अलग सिटी में रहते हों, अलग स्टेट में रहते हों, बहुत कम मुलाकात हो रही हो, या आपसे मुलाकात होने के बाद वो शिफ्ट हो गए हों, कॉलेज चेंज कर लिया हो या ऑफिस चेंज कर लिया हो, लोकेशन चेंज कर ली हो, जिसकी वजह से आप लोगों की मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वो 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। फिर हमारे पास जो मैसेज है वो है आप में से कई लोगों के पर्सन आपके आने के बाद स्पिरिचुअली अलाइंड हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम, इनलाइटमेंट, अवेयर और अंडरस्टैंड कर रहे हैं यूनिवर्स की लैंग्वेजेस को। ये भी उनका मैसेज है उनकी एनर्जी में जो वो आपसे कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं। फिर यहाँ पर है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को उपाय मिल गया है। किस चीज़ का उपाय? किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की चाबी, किसी मुश्किल हालात से बाहर निकलने का वे मिल गया, इनको रास्ता मिल गया है, ये आपको बताना चाहती हैं। जनवरी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। वैसे इस पाइल में भी जनवरी है, बट यहाँ पर जनवरी का कार्ड भी है, तो सेम पाइल में सेम कार्ड है, तो या तो आप दोनों जनवरी में मिले हैं या आप दोनों में से सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई मैसेज हो सकते हैं, या जनवरी में कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में। यहाँ पर आप में से कई लोगों के पर्सन का मैसेज ये है कि इनको कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि ये आपसे बताना चाहते हैं या आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। अप्रैल की एनर्जी है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डार्क वुमेन की एनर्जी है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो हो सकता है कि आपका या उनका या आपके लाइफ में या उनके लाइफ में कोई इस तरह की महिला हो जिसके बारे में आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं, या आपको किसी पे शक हो, या आपकी ऐसी पर्सनालिटी हो, आपके हेयर बहुत डार्क हों या आपके कॉम्प्लेक्शन थोड़े डार्क हों। लैडर की एनर्जी है, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस। आपके पर्सन आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि वो धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को सक्सेस की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च इस पाइल में भी है और मार्च इसमें भी है, तो हो सकता है कि आपने अपने पर्सन का बर्थडे सेलिब्रेट किया हो, या मार्च में हो सकता है आपके पर्सन आपसे रीच आउट करें, आपको कॉल मैसेज करें, या मार्च आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए किसी भी वे से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और लास्ट मैसेज है इस पाइल के लिए, दैट इज़ वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। आप में से कई सारे लोग हैं जो हो सकता है कि अपने पर्सन से मैसेज का वेट कर रहे हैं या किसी तरह की गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं।
तो आपको वो गुड न्यूज़ मिल सकती है। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि शायद आप उन्हें कांटेक्ट करें, शायद आप उन्हें कुछ क्लैरिटी दें, शायद आप उनकी तरफ रीच आउट करें। तो ये थे आज के मैसेजेस। होप आपको इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। पाइल 1 रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो कुछ चीज़ें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच पाइल 1, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिनके भी पर्सन का बर्थ मंथ पाइल 2 में आता है, आइए शुरू करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस और उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन का कि वो किसी भी चीज़ को अगर ठान लें तो उसे पूरा किए बिना दम नहीं लेते। वो उसे अचीव करके वहाँ पर सक्सेस का झंडा गाड़ कर ही दम लेते हैं। जैसे एक चींटी होती है, यहाँ पर आंट की एनर्जी है। जैसे एक चींटी होती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो एक बार उसका रास्ता रोक दें, 2 बार रोक दें, 3 बार रोक दें, 5 बार रोक दें, कितने भी हर्डल्स उसके आगे ले आएँ, लेकिन वो अपने आप को रोकती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर रोकती है, फिर आगे बढ़ती है, पीछे नहीं हटती। वो अपने जो उसका टारगेट है उसको अचीव करती है। तो यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन का यही मैसेज है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दी है वो निभाएंगे। सेकेंड मैसेज है यू विल बी शोन द वे। आप में से कई लोगों के पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन से बोलने के बाद, डिवाइन से बातें करने के बाद या प्रे करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनको रास्ता मिल गया है, उनको समझ में आ गया है कि उन्हें किस तरफ जाना है, किसे चूज़ करना है, किस डायरेक्शन में कैसे एक्शंस लेने हैं। थर्ड मैसेज है आपके लिए यू विल बी टेकन केयर ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम्स। बहुत सारे लोगों के पर्सन किसी डिफ़िकल्ट टाइम से, किसी डिफ़िकल्ट मोमेंट से गुज़रे हैं, लेकिन उनकी बहुत अच्छे से केयर की गई है और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी भी वो केयर करेंगे चाहे कितनी भी मुश्किल हालात हो जाएं। एनर्जीज़ को आप वाइस वर्सा लीजिएगा। कुछ एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं जो आपके पर्सन के माइंड से निकल कर आ रही हैं, कुछ एनर्जीज़ उनकी भी हो सकती हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट मैसेज कि आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि इनके लाइफ में अगर कोई ट्रबल्स थे, कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा था या कर रही थी, तो ये उन सब से ऊपर उठकर आएंगे, वापस आएंगे आपके लाइफ में। फिर हमारे पास जो मैसेज है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में आपका ही कोई क्लोज वन इनको भड़का रहा है। अब ये मैसेज किसके लिए है, जिस तक है उस तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोगों के अपने ही उनको धोखा दे रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन आपको बता रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई आपके ही क्लोज़ फ्रेंड्स, कोई आपके ही क्लोज़ रिलेटिव फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके लाइफ में चेन ऑफ इवेंट्स की एनर्जी है। जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पर बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहे हैं आपके पर्सन। जैसे होता है ना कि कभी एक मुसीबत आई, अभी वो ठीक भी नहीं हुआ, तब से दूसरी मुसीबत आ गई, फिर इंसान इरिटेट होने लगता है, तब से कोई तीसरा न्यूज़ आ गया। तो इंसान के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स की जब बारिश होने लगे तो इंसान को फिर उस सिचुएशन में बहुत सफोकेशन होने लगती है। कुछ लोगों के पर्सन यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी बात को लेकर, किसी मोमेंट को लेकर। हो सकता है आने वाले समय में ये कोई ऐसा एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं जो कि ये आपको बताना चाहते हैं बट अभी बता नहीं रहे हैं। एक्साइटमेंट बरकरार रखना चाहते हैं, ब्लास्ट करेंगे आपके सामने वो सरप्राइज़। जुलाई, आप में से कई लोगों के लिए जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका या उनका बर्थ मंथ हो या मुलाकात हुई हो, कोई एनिवर्सरी हो। दिसंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, इसमें भी दिसंबर है। दिसंबर में हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ बात हुई हो, कोई एनिवर्सरी हो, कोई मोमेंट हो आप लोगों का।
मई कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई की एनर्जी है। फिर हमारे पास है सेलिब्रेशन, रोमांस एंड पार्टी। तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में इस मैसेज को देखने के दौरान या इस मैसेज को देखने के कुछ दिन के अंदर ही आपके पर्सन आपसे मिलें, आपके साथ सेलिब्रेट करें, रोमांटिक इवनिंग्स, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, आपके पर्सन आपको कोई खुशखबरी देने वाले हैं, तो रेडी रहें गाइस खुशखबरी के लिए। अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ये भी मैसेज है कुछ लोगों के पर्सन का कि वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल से गुज़र रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है उन्हें, वरना उनका करियर बहुत बर्बाद हो जाएगा। जून की एनर्जी है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जून में कुछ हुआ हो। फेब्रुवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस पाइल में बहुत सारे मंथ आए हैं। फेब्रुवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फेब चल रहा है, हो सकता है फेब्रुवरी में ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई क्लैरिटी मिले। यहाँ पर फिर नेक्स्ट मैसेज है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ पार्टनरशिप्स एंड हो रही हैं। हो सकता है कि ये किसी तरह के बिजनेस पार्टनरशिप में हो, या इनके लाइफ में हो सकता है ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ऑलरेडी अगर आपके पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं या किसी लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो ये मैसेज उनके लिए है कि उनकी वो सिचुएशंस अब जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली हैं। फिर हमारे पास मैसेज है वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को या तो आप पर डाउट है या आपको उन पर डाउट है कि वो किसी अदर वुमेन के साथ डील कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हों, जिससे रिलेटेड मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट मैसेज है आपके पर्सन का कि कोई तो बहुत स्टूपिड बिहेव कर रहा है इस रिलेशनशिप में, या तो आप या तो आपके पर्सन, ऐसा उनको लगता है कि कोई एक है इस रिलेशनशिप में, या तो आप या तो वो, जो कि बहुत गलत हरकतें किए हैं, स्टूपिड हरकतें किए हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा स्टूपिडली बिहेव कर रहे हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन आपको ये इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि अपने खर्चे कम करो। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, वो कंजूसी से रहते हैं, या वो बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, आप कंजूसी से रहते हैं। तो कुछ मैसेजेस इधर उधर के हो सकते हैं, उनको आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ। अपने आप की प्रोटेक्शन हमेशा करें, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर ये मैसेज है, हो सकता है कि आप बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहे हों, या आप किसी ऐसी सिचुएशंस में हों जो कि बहुत मुश्किल हो, तो आपके पर्सन का आपके लिए ये मैसेज है कि अपने आप को डिफेंड करें, अपने आप की रक्षा करें। फिर है यहाँ पर पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। आप में से कई लोगों के पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस वाले मोमेंट से गुज़रे हैं और उन्होंने बहुत सारे लाइफ लेसन्स सीखे हैं। नेक्स्ट मैसेज है कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आपको हार्म कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़े नेगेटिव टाइप के हैं, वो आपको किसी बात को लेकर ब्लेम कर रहे हैं। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये मैसेज किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसका पर्सन ही उसको ब्लैकमेल कर सकता है, या जिसका पर्सन ही इरिटेटिंग है, जिसका पर्सन ही उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, या तो फाइनेंशियली, या तो इमोशनली, या तो फिज़िकली। ये मैसेज किसी नेगेटिव पर्सन का है, किसी टॉक्सिक पर्सन का है। अगर आप किसी इस टाइप के पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो आप उसके लिए डेफिनेटली लोगों से शेयर करें, स्पेशली अपने क्लोज़ वन से शेयर करें, ताकि ऐसे लोग धरती पर से अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाने की बजाय ख़त्म करें। कई ऐसे मेरे पास ऐसे सीन्स होते हैं, मेरे पास कई ऐसी रीडिंग्स आती हैं जिसमें इस टाइप के पर्सन की रीडिंग होती है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या मेरे सीक्रेट्स रिवील करने की धमकी दे रहा है, या मेरे से पैसे ले लिया और पैसे वापस नहीं कर रहा, कह रहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहना सीखिए गाइस। ऐसे लोगों पे आंख बंद करके भरोसा करना छोड़ दीजिए। देन वी हैव, आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि इनके लाइफ में या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपके पर्सन बड़े, क्या कहते हैं उसको, गुस्से में बात कर रहे हैं, और वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा अग्रेसिव है, या बड़ा इरिटेटिंग है, या बड़ा स्टबर्न है।
तो हो सकता है कोई ज़िद्दी पर्सन है जिनकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में हैं। तो ये मैसेजेस निकल कर आए हैं फ़िलहाल पाइल 2 के लिए। होप आपको इन मैसेजेस में से कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हों, जो आपको लगता हो कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हो सकता है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।